सत्संग में आने के बाद में गुरुदेव की कृपा जब हो जाती है तो प्रकट रूप में प्रत्यक्ष भाव मिलने लग जाता है। प्रत्यक्ष रूप में भक्त को भाव मिलता है। और जैसे जैसे सत्संग के, संत मणि के, इसके भाव निर्झरणी साहित्य के, इनके प्रवचन सुनता है, पढ़ता है, अंदर तक बातें जाती है, अमृतमय बातें, तो धीरे धीरे अभिमान कम होने लगता है। क्यों? ये सत्संग है, ये माँ है, और सत्संग रूपी माँ से भक्त कहता है कि ये सत्संग रूपी माँ, सद्गुरु की कृपा से मेरा ये जो अभिमान है वो कम होता जा रहा है। और जब अभिमान कम होगा तो मनुष्य के आचरण में, व्यवहार में, क्रिया में, प्रतिक्रिया में, बोलने में, उठने में, सब में परिवर्तन आ जाएगा। निर्दयता की जगह दया का भाव आ जाएगा। दुख में भी वो अपने प्रभु को स्मरण करेगा, किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि संतों के पास आने से अभिमान धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होने लगता है। अभिमान हमारा श्रृंगार तो करने ही नहीं देता है, अलौकिक श्रृंगार। अभिमान के कारण हम गुरु के चरणों में स्थान भी नहीं पा सकते। परिवार में भी अभिमान है तो दुर्घटनाएं होती रहती है, और वो दुर्घटना का क्या अर्थ निकालते हैं हम कि चोट लग गई, कुछ टूट गया, कुछ फूट गया। लेकिन जब मनुष्य मनुष्य की दुर्घटना होती है तो वो घटना दूर कर देती है आपस को। दुर्घटना, दूर घटना, तो उस घटना से दूर होना है हमें जो हमें भीतर से तोड़ देती है। वो मनुष्य के बस में नहीं है। वो सत्संग करते करते ही वो उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। कोई बुला रहा है क्या? तो वो गुरु के चरणों में जब स्थान पा जाता है तब उसे ऐसा मन और बुद्धि का विश्राम मिलता है, अलौकिक विश्राम, जिसमें कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, भीतर में कोई पुरानी बातें नहीं, कोई तोड़ने की बातें नहीं, कोई जोड़ने की नहीं, बस अद्भुत अनोखा जीवन भीतर से। क्योंकि गुरु के चरणों में जब स्थान पा लिया तो विश्राम मिल गया। और हम लोग तो क्या देखते हैं, पहले बुजुर्गों को, कोई को भी, और मंदिर के बाहर दो बने हुए होते छोटे छोटे चबूतरे से, और वो कहते आगे राम पीछे राम हर की पेड़ी दे विश्राम, कि विश्राम कर लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है जिसके आगे राम और पीछे राम है उसको हर की पेड़ी मिलती है, और हर की पेड़ी ही विश्राम देगी। तो ये सत्संग हर की पेड़ी ही है। और आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह राम ही राम नजर आना चाहिए, नहीं तो विश्राम कहाँ? और जन्म और जन्म और जन्म। और जैसे ही विश्राम पाता है यानी शांति मिल जाती है,
तो उसे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर ही लबालब प्रेम भरा हुआ है, और वो अपने अंदर में पराग की भावना प्राप्त कर लेता है। जिस भावना में अभाव रहता है, दुर्भाव रहता है, किसी के भी प्रति कुभाव रहता है, वो सब दूर हट जाता है, क्योंकि गुरु के चरणों में स्थान पा लिया। और अभिमान के कारण ये सारी चीज़ें होती, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, हटता नहीं है, कम ही होता है, परसेंटेज गिरती जाती है अभिमान की, क्योंकि वो कर्ता किसी और को मान लेता है तब, और अभिमानी व्यक्ति कर्ता स्वयं को मान लेता है। फिर भगवान का भक्त का वियोग योग में बदल जाता है। भोग भोग में बदल जाता है, यानी जो भोग दुख है वो भोग प्रसाद में बदल जाता है। रोग निरोग हो जाता है और शोक अशोक बन जाता है। आज शरद पूर्णिमा के दिन चांद है वो धरती से बहुत नज़दीक रहेगा, और अमृत की बरसात करेगा जितनी भी औषधियाँ हैं उनके ऊपर, और वो बहुत ही पावरफुल औषधियाँ बन जाती है। आयुर्वेद में तो ये शरद पूर्णिमा का बहुत इंतजार करते हैं, लेकिन हमारा तो पूर्ण चंद्र हमारे गुरुदेव है। हम भी गुरुदेव के नज़दीक पहुँचे सत्संग के माध्यम से, तब हमारा ये वियोग है, रोग है, भोग है, शोक है, ये तंगी है, सब खत्म होते जाते हैं। यही तो बीमारी है, और इन्हीं के कारण बार बार हम जन्म लेते हैं। मन का रोग, तन का रोग, बुद्धि का रोग, कितना रोग लगा हुआ है। कब तक है? जब तक भगवान से वियोग है। और सत्संग में तो हम रोज भगवान के नज़दीक पहुँचते हैं। स्वतः ही दिखने लग जाता है, जैसे शादी होने के बाद अब स्वतः ही दिखने लग जाता है कि लड़की दुख पा रही है, सुख पा रही है। ऐसे ही सत्संग में आने के बाद अपने आप ही दिखने लग जाता है कि हाँ, कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी अलौकिक चीज़ मिल रही है, तो जीवन का श्रृंगार हो रहा है। अलग ही खुशी, अनोखी खुशी, अनोखा व्यवहार, क्योंकि ये तो अनोखा ही है। और संसार का व्यवहार क्या है? खोखा है, एकदम खोखला कर देता है। कोई भी चीज़ खोखली है तो क्या है? गिर जाएगी। तब भावना में वो पराग, भाव का सुगंधित वस्तु, जैसे क्या होता है पराग? फूलों, या तो पुष्प पराग भी बोल सकते हैं। फूलों के ऊपर पतले पतले तार होते हैं, वो केसर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बारीक बारीक पाउडर सा होता है सुगंधित, वो होता है पराग। वो भाव, वो पराग है, भावना में भर जाता है वो अंदर में, अभिमान के कारण नहीं भरता है। आप लोगों को यदि कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ये मान के चलो, कोई चीज़ का मतलब अच्छी चीज़ अच्छी लग रही है तो ये मान के चलो कि आपके अंदर अभिमान की परसेंटेज ख़त्म होती जा रही है, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है और उसको ही आप अच्छा मान रहे हो, चाहे कितना भी हमारे क्लोज का रिश्ता हो, तो ये मान के चलो अभी मेरे अंदर अभिमान है और मैं खुद ही मेरा बुरा चाहती हूँ।
खुद ही खुद का बुरा चाहता है, खुद ही खुद का भला चाहता है, खुद ही खुद का बुरा करता है, खुद ही खुद का भला करता है। किसी ने कहा एक बार स्वर्ग जाके देखें, तो कहा मर पहले। बोले फिर आके कौन बताएगा? तो स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन हमारे गुरुदेव तो जीते जी स्वर्ग दिखा देते हैं। चलो स्वर्ग का अनुभव नहीं है तो नरक का है, जहाँ लड़ाई झगड़ा प्रपंच केस लगा हुआ है, रोना धोना, अभाव की बातें, पैसा होते हुए भी शरीर पे खर्च नहीं करना, इकट्ठा करना, इसके लिए रोना उसके लिए रोना। तो नरक की तो और क्या है? इसकी निंदा करना, इसकी बुराई करना, इसका बुरा सोचना, इसका बुरा करना, अवगुण देखना, दुर्गुण देखना, ये क्या नरक की तो है और क्या है? किसी के भी प्रति गुरुदेव ने कहा तुम बुरी भावना रखोगे तो तुम नरक में पड़े हो। तो भावना में गुरुदेव भाव का पराग भरते हैं, और जैसे भावना में भाव का पराग भर जाता है, हमारे गुरुदेव सुदर्शन चक्रधारी संसार के चक्र से हमें बचा लेते हैं। हमारे सारे अभाव अपने चक्र से काट देते हैं, सारे कर्म हमारे चक्र अपने चक्र से काट देते हैं। संसार के चक्र से बचना है तो भाव के स्रोत के पास में आकर के उसमें स्नान करो भीतर से। नहीं तो कभी मकड़ी बन जाएंगे, कभी मछली बन जाएंगे, कभी मक्खी बन जाएंगे, कभी मच्छर बन जाएंगे। मकड़ी क्या करती है? जाला बनाती है, खुद फंस जाती है। मछली क्या करती है? दूसरे के जाल में फंस जाती है। मक्खी क्या करती है? अभी तो अच्छी चीज पे बैठ गई, फिर गंदगी में जाके बैठ जाएगी। बच्चे के नाश्ते पर मक्खी बैठी थी। बच्चा थोड़ी देर में टॉयलेट में गया तो कहा अरे ये मक्खी यहाँ पर भी आ गई, ये भी पोटी करने आई है क्या? अब बच्चे का क्या? बोले ये तो दूसरी मक्खी है। नहीं, मेरे नाश्ते वाली आ गई है तो। अब बताओ बच्चे को क्या बताओ? बच्चे को बताया गया देखो मक्खी अच्छे पे भी बैठ गई और खराब चीज पे भी बैठ गई, इसीलिए मक्खियों से ज्यादा बीमारी होती है। और मच्छर तो अनेक बीमारियां पैदा कर देता है और काटता है तो कई दिनों तक परेशानी हो जाती है। मच्छर मारने का आपने इलाज ढूंढ लिया, मार्केट से दवाई ले आए, लेकिन हमारे अंदर के मच्छर भी तो मारे। तो अभी सत्संग में अच्छी बात सुन ली, बाहर जाके गंदगी की बातें कर ली। अब मक्खी तो है, किसी के बात काट रहे हैं, किसी को ऐसे काटने को आते हैं, अब शब्द बोल देते हैं, तो ये मच्छर का जीवन ही तो है। और सोने नहीं देता, अंदर घूं 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 करता रहता है मक्खी मच्छर। बताओ आप गलत बोल रही हो सही? मतलब क्लियर? तो ऐसा जीवन जिएंगे तो फिर संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्संग ऐसा जीवन नहीं जीने के लिए मजबूर करता है, हमें संसार मजबूर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हमें समझ नहीं आती। हम भी सोचते हैं ये जीवन तो बहुत अच्छा है, जाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा, जबरदस्ती रो रो तू रो रो। भूख नहीं है तो खाना जरूरी है क्या? बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, तो जबरदस्ती सत्संग में भी संस्कार देने चाहिए बच्चे को। हम तो कोशिश करें, बाकी तो अगले का भाग्य है बच्चों का, हम क्या कर सकते हैं? हम तो खाली कोशिश ही कर सकते हैं। एक कुएं में बाल्टी डाली पानी के लिए,
फिर खैंची तो पानी नहीं आया, क्यों नहीं आया? कोई जरूरी है क्या? बाल्टी पूरी नहीं डाली हो? हैं? फूटी हुई थी। खुद नहीं हंस रहे थे। अनेक कारण हो सकते, कुआं सूखा भी हो सकता है, बाल्टी कुएं पानी तक पहुंची नहीं हो, और बाल्टी में छेद भी हो, तो भर के आई तो आते तक खाली हो गई हो। तो ये कुआं क्या है? ये संसार ही है, इसमें हम खाली ही रह जाएंगे। इसमें हम कितनी भी गहराई में चले जाए, यदि सत्संग में आ गए और हमारे अंदर में भाव अच्छा नहीं है, मतलब इधर से सुन के इधर से निकाली, तो फूटी हुई बाल्टी हो गई, और वहाँ तक गहराई तक पहुँचे ही नहीं, स्रोत तक, तो भी ऐसे ही रह जाएंगे, सूखे रह जाएंगे। और संसार में चाहे कितनी डुबकी लगाओ आप, कितना ही किताबों में डुबकी लगाओ, गुरु के बिना हमें वो प्राप्ति कराएगा कौन? सामने भी कोई आ जाएगा तो पहचान कराएगा कौन? या हम इतने लायक बने? तो संसार के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं संत हमें। और आज शरद पूर्णिमा, दीपावली के पूर्व की पूर्णिमा, यानी अमावस्या को दीपावली है, तो गुरुदेव शरद पूर्णिमा पे क्या भाव दे रहे हैं कि गुरु के भावों से पूर्ण होकर, या पूर्ण नहीं हो तो पूर्ण होने के लिए प्रयास करते रहो। अपूर्ण जीवन छलकता है खाली, अध जल गगरी छलकत जाए। पूर्ण जब तक नहीं होगे तब तक संसार के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? हमें बीच मझधार में लटका देता है। कहते हैं ना, अरे 2 नंबर कम रह गए, सप्लीमेंट्री आ गई, अब न तो पास हुआ न फेल हुआ, बीच में लटक गया। कमा रहे हैं, इतनी कमाई नहीं हो रही है कि काम चले क्या, बच्चों को पढ़ा ले क्या, तो बीच में लटके हुए हैं, उधार लेना पड़ेगा। तो ऐसे जीवन भी तो उधार लेके आए हैं। और उधार चुकेगी जब जब सुधार होंगे हमारे अंदर में, और सुधार जब होगी जब भावों की धार में बहने लग जाएंगे, फिर सुधार हो जाएगी। और फिर शरद पूर्णिमा ये कहती है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके हमें भावों की निशानी बन करके भावों को बांटना है। ये बांटने का कार्य लेना चाहिए, लेकिन हम निशानी तो बने। हर स्कूल की एक निशानी होती है, एक लिफाफे पे एड्रेस होता है। मनुष्य की निशानी है कि वो इस जाति का है, ये नाम है, ये पद है, ये है, वो है, लेकिन भाव की निशानी हमें बननी है। अभाव कहाँ रहेंगे फिर? और यही अमृत है, यही निरोगी होने का भाव है, यही प्रसन्नता का भाव है। कितना प्रकाश होता है पूर्णिमा पे। तो सत्संग में आके हमें भी पूर्ण गुरु का पूर्ण प्रकाश लेकर के, पूर्ण कार्य करके और पूर्णता में जीवन जी करके पूर्ण को पाना है, तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा, यानी प्रकाशमय होगा। अपूर्ण जीवन जीकर जाएंगे तो फिर वापस इस संसार में आना पड़ेगा हमें।
गुरुदेव का तो प्रकट रूप में प्रत्यक्ष भाव मिलता है, अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष हो जाता है समय अनुसार, यदि मनुष्य गुरु के चरणों में स्थान पा जाता है अभिमान को गिराकर। ओम शांति 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 प्रशांति।